बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है फॉर लूप। फॉर लूप हमारे पास एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि वन और मोर स्टेटमेंट्स को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट करता है। और ये हमारा जो लूप होता है इसको काउंटर कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। बाकी लूप्स की निस्बत ये हमारा जो लूप होता है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ज्यादातर जो प्रोग्रामर्स होते हैं इसी को ही यूज करते हैं। तो ये हमारा इसका सिंटेक्स होता है कि सबसे पहले हम फॉर का कीवर्ड राइट करते हैं, इसके बाद इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन राइट करते हैं, इसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देते हैं और ब्रेसिस में हम लोग स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं। ये हमारे लूप की बॉडी होती है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा डेव है, तो डेव में हम लोग न्यू फाइल को जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह फॉर लूप को हम लोगों ने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो मैंने कोई भी स्क्रीन पे एक मैसेज जो है वो शो करवाना है। यहाँ पे देखें सी आउट, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ बूटिंग हब। चूंकि मेरे चैनल का ये नाम है तो मैं बूटिंग हब जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड लाइन राइट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे सामने एक दफा बूटिंग हब जो है वो लिखा हुआ सामने आ जाएगा। तो एग्जीक्यूट किया तो मेरे सामने एक दफा जो है वो बूटिंग हब जो है वो लिखा हुआ आ गया। ये जी स्क्रीन के सामने मेरे सामने बूटिंग हब लिखा हुआ आ गया। अगर इसी मैसेज को मैं 10 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अगर 10 टाइम्स मैंने करना है इसको तो यहाँ पे मैं 10 टाइम्स जो है इसको राइट करूंगा। ये देखें तो मुझे 10 टाइम्स जो है ये स्टेटमेंट्स जो है वो राइट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये मैंने 10 टाइम्स जो है इसको एग्जीक्यूट किया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आती है। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास 10 टाइम्स लिखा हुआ बूटिंग हब जो है वो आ जाएगा। ये देखें तो 10 टाइम्स हमारे सामने बूटिंग हब लिखा हुआ आ गया है। अगर 100 टाइम जो है मैंने बूटिंग हब को डिस्प्ले करवाना हो तो 100 टाइम मुझे ये स्टेटमेंट्स को राइट करना पड़ेगा। अगर 1000 टाइम जो है इसको प्रिंट करवाना हो तो मुझे 1000 जो लाइन लिखनी पड़ेगी। लेकिन फॉर लूप हमें क्या फैसिलिटी देता है कि हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में 100 टाइम्स या हम लोग 1000 टाइम्स जो है स्टेटमेंट राइट करके स्क्रीन पे 1000 टाइम जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज करता हूँ और फॉर लूप में सबसे पहले मैं इनिशियलाइज करता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 राइट किया मैंने। इसके बाद आई लेस देन इज इक्वल टू 10, यहाँ पे मैंने कंडीशन दी। इसके बाद मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस राइट करता हूँ। तो इसके बाद मैं लूप की बॉडी में आ जाता हूँ। लूप की बॉडी में आके मैं ये करली ब्रेसिस डालता हूँ। करली ब्रेसिस में मैं सी आउट में मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देता हूँ कि मैंने क्या डिस्प्ले करवाना है, बूटिंग हब। बूटिंग हब मैंने लिखा यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एंड लाइन राइट करता हूँ। एंड लाइन राइट किया तो अब हम देखते हैं कि 10 टाइम्स हमारे सामने जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आया कि फॉर लूप में हम लोगों ने जो इनिशियलाइज किया हुआ है ये इसको इकट्ठा लिख दिया हुआ है। ये जो हमारे पास इंट आई है तो इसको हम लोगों ने अलग किया। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। एग्जीक्यूट करने के बाद हमने देखा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है और 10 टाइम्स जो लिखा हुआ आ गया है। जबकि पहले मैंने क्या किया था, जब मैंने प्रिंट करवाना था तो मुझे 10 दफा स्टेटमेंट लिखनी पड़ी थी। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे कंडीशन चेंज करता हूँ, यहाँ पे 20 राइट करता हूँ तो मेरा 20 टाइम्स वो हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर लूप होता है जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ज्यादातर प्रोग्रामर्स भी इसी को ही यूज करते हैं। अब देखें तो इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास इसकी वर्किंग होती है कि सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन के बाद हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है, अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारा जो लूप होता है वो बॉडी में चला जाता है। बॉडी के बाद वो इंक्रीमेंट की तरफ चला जाता है। इंक्रीमेंट करके वो दोबारा कंडीशन को चेक करने आ जाता है। जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहती है ये हमारे पास जो लूप होता है ये चलता रहता है। ट्रू की तरफ, ट्रू से बॉडी की तरफ, बॉडी से इंक्रीमेंट की तरफ और इंक्रीमेंट से कंडीशन की तरफ। जब कंडीशन हमारी रॉन्ग होती है, फॉल्स होती है, तो हमारा लूप जो होता है वो टर्मिनेशन की तरफ चला जाता है। यहाँ पे देखें तो कंडीशन रॉन्ग हुई और रॉन्ग के बाद हमारा लूप जो है वो स्टार्ट हो गया। अदरवाइज यहाँ से ये ट्रू की तरफ, ये बॉडी से बॉडी को प्रिंट करवा के बॉडी को एग्जीक्यूट करके ये इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट से दोबारा कंडीशन की तरफ, इस तरह हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। फॉर लूप के लिए हमने इनिशियलाइजेशन की। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन राइट की 0 लेस देन
5 है। इसके बाद इंक्रीमेंट हमने दिया कि i प्लस प्लस। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे i इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, तो 0 हमारे पास कंडीशन है, 0 लेस देन 5 ये कंडीशन ट्रू है। तो हमारा क्या होगा, ये जो हमने लिखा हुआ है ना बेसिस में स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बूटिंग हब जो है वो राइट कर सकते हैं। ऐसे बूटिंग हब ऐसे एक दफा लिखा हुआ हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद जब एक दफा हमारा ये बॉडी एग्जीक्यूट हुई, इसके बाद दोबारा हमारा क्या हुआ कि इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। और ये हमारे इस यहाँ पे भी हमारे पास रैम में भी जो है वो वैल्यू 1 हो चुकी है। तो ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है, 1 लेस देन 5 है। तो यहाँ पे एक दफा दोबारा जो है हमारी ये जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास सामने लिखा हुआ जो है वो बूटिंग हब आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जब दोबारा इंक्रीमेंट मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा और रैम में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो फिर ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू के बाद दोबारा हमारा ये जो स्टेटमेंट होगी ये एग्जीक्यूट होगी हमारे पास, फिर लिखा हुआ आ जाएगा बूटिंग हब। इस तरह नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है, यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे हमारे पास 3 हुआ, रैम में भी हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। जब 3 होगी तो एक दफा दोबारा हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ आ जाएगा बूटिंग हब। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इंक्रीमेंट से हुई 4 और 4 के बाद यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू आई की 4 हो गई रैम में भी, और यहाँ पे एक दफा दोबारा जो है वो हमारे सामने लिखा हुआ आ गया बूटिंग हब। बूटिंग हब। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कंडीशन इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पे 5 आया। ये भी जब हमारे प्रोग्राम्स की यहाँ पे 5 वैल्यूज थी, जब हमने इक्वल नहीं डाला हुआ था, तो हमारे पास टोटल टाइम्स कितना एग्जीक्यूट हुआ था, वो 5 टाइम। हमारे पास यहाँ पे भी 5 आ जाएगा तो हमारी कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमने ये लगाई हुई थी 5 लेस देन 5। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज मेरी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी कि किस तरह जो हमारा फॉर लूप है वो वर्क करता है। आपने अच्छी तरह से इसको चेक करना है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। इसके बाद ये जो डिटेल मैंने इसकी बताई है कि किस तरह हमारा लूप बॉडी में आता है, किस तरह कंडीशन चेक होती है, किस तरह इंक्रीमेंट होता है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको चेक कर लेना। होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।